जय आदिवासी। नमस्ते साथियों, मैं अजितेंद्र तड़वी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आमजन सेवा पार्टी। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक मुद्दे को लेकर आया हूं। वो मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। वो मुद्दा महाराष्ट्र के किसानों के हित से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा 2-4-8 दिन पहले भी गर्मा चुका है। इसी मुद्दों को लेकर मैं आज पुनः एक बार आपके समक्ष आया हूं। साथियों, आपके समक्ष आना क्यों मुझे लगा कि आना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र के किसानों का, जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम, इन्होंने महाराष्ट्र के किसानों का जो बोलकर अपमान किया है, ये बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक बात है। इसी बात का उलगड़ा करने के लिए और आप सभी को, महाराष्ट्र के सभी मेरे प्यारे किसानों को दिखाने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। वो मुद्दा है पुणे जिले का। और पुणे जिले में एक किसान है, एक शेतकरी है, जिसका नाम है पार्थ अजीत पवार। ये किसान किसका बेटा है? महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का लड़का है। आई बात समझ में साथियों? मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऐसा मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास और ये मुझे बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वो मुझे क्या बता रहे हैं, ये देखिए। 2-4-8 दिन पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम मिस्टर अजित दादा पवार, इन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक वक्तव्य किया कि किसानों को कर्ज माफी सारखं फुकटात नेहमी फुकटात कसं द्यायचं? शेतकऱ्यांनी सुद्धा कर्ज फेडायला हवं. सारखं फुकटात कसं देणार? आणि आम्हाला हे बोलावं लागतं की सारखं का? कारण आम्हाला निवडून यावं लागतं. ऐसा उनका कहना था. तो आप ही बताओ साथियों कि ये महाराष्ट्र के किसानों का अपमान नहीं है तो क्या है? इसके बारे में मैंने एक वीडियो जारी किया था, उसमें इस वक्तव्य का उप मुख्यमंत्री अजित पवार इनका मैंने जाहिर निषेध किया था. तो आज मुझे ये बताओ कि ये महाराष्ट्र के किसानों का अपमान नहीं है तो क्या है? आज महाराष्ट्र के जिन जिलों में अतिवृष्टि से किसानों की सारी जमीन का तहस नहस हो गई, घरें तहस नहस हो गई, उनका बसाया हुआ संसार उद्ध्वस्त हो गया. वो इतने लाचार हो गए कि उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था. इतनी विकट परिस्थिति अवस्था उनकी हो गई थी. ऐसे में किसानों को कर्ज माफी होना चाहिए. उनके जो नुकसान हुआ है
उसका पंचनामा होके उनको कुछ मिलना चाहिए, अर्थसहाय्य मदद मिलना चाहिए। ये ना करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार ये जनसभा में एक वक्तव्य करते हैं की सारखं फुकटात नेहमी फुकटात शेतकऱ्यांना कसं द्यावं। अब आप ही बताओ साथियों। तो मैं इस पर एक आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार ये महाराष्ट्र के किसानों को ये बोल सकते हैं, तो पुणे जिले में उनके बेटे के नाम पर एक जमीन है जिन पार्थ अजीत पवार। तो देखिए इसका क्या मसला है, मैं आपको बताता हूं इसका मसला। देखिए पुणे जिले में पार्थ अजीत पवार इन्होंने 1804 कोटी का डील किया था। कितना साथियों? और साथियों उस पर 126 कोटी का ड्यूटी स्टैंप था। डील कितना हुआ था? 1804 कोटी का डील हुआ था, उस पे 126 कोटी का ड्यूटी स्टैंप था। और कर्जा कितना था? टोटल अमाउंट 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़। उसमें पार्थ अजीत पवार यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के लड़के की कर्ज माफी 21 कोटी माफ की गई थी। ये मेरे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि पूरा डील था 1804 करोड़ रुपए का, उसमें 126 कोटी की ड्यूटी स्टैंप लगी थी। टोटल अमाउंट था 3000 करोड़ रुपए। कितना? 3000 करोड़ रुपए। उसमें से 21,000 करोड़ रुपए की एक माफी, कर्ज माफी की गई। तो अभी मुझे यह बताओ, अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ये किसानों को बोलते हैं कि सारखं सगळं फुकटात, नेहमी सगळं फुकटात, तो ये 21,000 कोटी की कर्ज माफी आपके बेटे को कैसे की गई? तो क्या ये कर्ज माफी नहीं है? ये फुकट में की गई कर्ज माफी नहीं है क्या? ये महाराष्ट्र की जनता पूछना चाहती है। मेरा सीधा सवाल है, यही मैं आप सभी को बताना चाहता था। तो साथियों और मेरे प्यारे किसानों, ये बात को समझिए, गंभीरता से लीजिए। इन नेताओं के चक्कर में कभी मत आइए। जो सच है, सच्ची बात करता है, जनता के लिए लड़ता है, झगड़ता है, उसी को आप चुन के दीजिए। ऐसे सरकारों का बहिष्कार कीजिए। देखिए, मैं नेताओं के बारे में ज्यादा तो ये नहीं कह सकता कि नेता ठगते हैं, बाकी ठगते हैं, मगर उसमें कारणीभूत जो है वो खुद जनता भी होती है। मेरा ये मानना है, अगर सही मायने में जहां अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहां अगर सब जनता एकजुट होकर अगर सरकार का सामना करे, तो सरकार में इतनी ताकत नहीं, इतनी पावर नहीं कि जनता को हिला के रख दे। मगर अफसोस मुझे इस बात का लगता है साथियों कि जनता में वो पावर नहीं है। आज अकेले मुट्ठी भर लोग राज्य का शासन कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग देश का शासन कर रहे हैं, और देश में करोड़ों लोग इन मुट्ठी भर लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये बात
सोचने वाली और अपने जहन में डालने वाली है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। इतनी करोड़ जनता होने के बाद मुट्ठी भर लोग आप पर जुल्म अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी आप चुप हो, तो फिर वो नेताओं को क्या कहे? असली हकदार, असली जुल्मकारी, जुल्म सहन करने वाले तो जनता ही है। अगर जनता चाहे तो राजा को भिखारी बना सकती है, अगर जनता चाहे तो भिखारी को भी राजा बना सकती है। ये पावर लोकशाही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है और आज ये हो रहा है। सबको समान अधिकार मिल रहा है। इतना बढ़िया लोकतंत्र होने के बावजूद भी आज देश का नागरिक गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये मुझे बहुत अफसोस की बात लगती है। तुम्हारे हाथ में कलम है, शस्त्र नहीं कलम। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तुम्हारे हाथों में शस्त्र नहीं रखा है, कलम रखी है। शस्त्र से भी कलम की बहुत बेकार शस्त्र होता है ये कलम, उसकी धार बहुत बेकार होती है। इतना होने के बावजूद भी आप इन मुट्ठी भर लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, बहुत ही बेकार चीज है।